2026 से पहले ही अब शुक्र आपके दुखों को दूर करेंगे और 2026 से पहले ही ऐसे योग संयोग बन रहे हैं जिससे पैसे आएंगे। क्यों पैसे आने वाले हैं और कौन से दुख दूर होने वाले हैं, शुक्र की ऐसी कौन सी गृहस्थिति बनने जा रही है, और ये जो परिवर्तन शुक्र का है इसमें कई सारे योग भी बन रहे हैं। कौन से राजयोग है, कौन से योग संयोग बन रहे हैं और वो कौन से क्षेत्र हैं जिससे आपके जीवन में पैसे आ सकते हैं और कौन से दुख हैं जो कि दूर हो सकते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे। देखा जाए तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हम बहुत सुंदर दिखे, हर व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास वो हर एक चीज हो जो दुनिया में देखते हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो या और अन्य चीजें हो। तो इसका जो आधिपत्य है वो शुक्र के पास है। सौंदर्य की हम बात करें या हम अच्छा दिखना चाहते हैं कि साथ हमारे घर में बढ़िया सब कुछ सुंदर दिखे। आज के समय में आप देखते हैं वीडियो में कैसे और लोग बनाते हैं सुंदर सुंदर चीजें। तो ये सब चीजें हों, चाहे आप लग्जरी घर की बात करें, लग्जरी गाड़ी हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास हो, हमारे पास हर एक वो लग्जरी हो जो कि हम देख पा रहे हैं। तो ये सब देने वाले शुक्र हैं। धन ऐश्वर्य, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास ऐश्वर्य हो, धन हो, तो ये सब देने वाले भी शुक्र महाराज हैं। आप चाहते हैं कि मैरिज लाइफ में अच्छी स्थिति हो, लव लाइफ में अच्छी स्थिति हो, जीवन में प्रेम हो, व्यवहार हो, शांति हो, तो ये सब देने वाले शुक्र महाराज। तो शुक्र की अब स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है और यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें एक स्थिति ऐसी है जिसे समझना जरूरी है। यदि इसे नहीं सुधारा जाए, ये जो योग संयोग बनने वाले हैं तो यह तो प्रभाव नहीं आपको मिलेगा, यह तो बहुत कम प्रभाव मिलेगा। उसे भी हम समझेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा पूरा, जिससे आपको ऐसा ना हो कि ये मौका जो मिलने वाला है वो चूक जाए। क्या योग संयोग बनने वाले ये समझ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि दुख क्यों दूर होंगे ये समझना जरूरी है। फिर समझेंगे कौन से दुख दूर होंगे, कहां से पैसा आएगा और फिर उपाय भी जाने। तो 20 दिसंबर 2025, बस 10-11 दिन पहले 2026 से 20 दिसंबर को शुक्र अब धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि में दैत्य गुरु अब आने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं। इनका गोचर काल आपके लिए यानी वृषभ वालों के लिए, यदि आपकी वृषभ राशि है या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। तो वृषभ वालों के लिए ये गोचर काल होने वाला है अष्टम भाव में, और शुक्र वो ग्रह हैं जो कि आपके राशि के, यदि आपकी राशि है तो राशि के अधिपति हो गए, यदि आपके लग्न है वृषभ तो फिर आपके लग्न के अधिपति। दोनों ही स्थितियों में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि जीवन में लग्न और राशि दोनों का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोनों ही स्थिति में ये बहुत ही, और कहा जाए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इनके गोचर काल के बदलाव से आपके जीवन में बदलाव पूरी तरह होता है, और साथ में आपके षष्ठम भाव का आधिपत्य भी रखते हैं। षष्ठम भाव जहां आप समझते हैं कि ये बुरा भाव है, दुख का है, रोगों का है, जीवन में कर्ज का है ना, तो इन सब चीजों से मुक्ति का भी है। यदि कर्ज है, दुख है, बीमारी है, शत्रु बाधा है, तो ये यदि इस भाव को देता है तो इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, जो कर्ज है समझिए किसी को, तो ये षष्ठम भाव ही खत्म करेगा, है ना। तो इसलिए शुक्र का प्रभाव बहुत महत्व रखेगा। और गोचर काल इनका कहां पर होगा, आपके अष्टम भाव में इनका गोचर काल रहने वाला है, धनु राशि में गोचर करते हैं। तो शुक्र महाराज आपके 20 दिसंबर से लेके और 13 जनवरी तक 2026 तक ये गोचर करेंगे धनु राशि पर। परंतु शुक्र से पहले ही मंगल गोचर कर रहे हैं धनु पर, और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसी 2025 के 29 दिसंबर से बुध भी आ जाएंगे। तो यहां पर कुछ योग संयोग बनेंगे। कौन से? एक तो सौर्य नामक योग बनेगा, इसके अलावा यहां पर कला नामक योग बनेगा,
और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा बुध के आने से। आप लक्ष्मी नारायण योग नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये ऐसा योग है जिसमें भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा मानी आपको मिलती है। जब लक्ष्मी नारायण की कृपा हो जाए तो फिर चाहे धन की बात हो या जीवन में सुखों की बात हो, वो तो प्राप्ति होना ही होना है। तो इसलिए ये कई सारे योग संयोग राजयोग बन रहे हैं जिनके प्रभाव कहां पर हमारे जीवन में प्रभावित करेंगे, इसे आइए अब हम समझते हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में अचानक धन लाभ कराने वाला होगा। अचानक कुछ ऐसा योग संयोग बनेगा, ऐसे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे जिससे कि धन लाभ होगा। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लॉटरी, जुआ, सट्टा, या बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, उन लोगों को जॉब यदि बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इंसेंटिव मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ऐसे लोगों को, या आपका जो भी काम है, तो आपको यहां पर धन लाभ अचानक होने वाला है। 20 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2026 के बीच में धन लाभ की स्थिति बनेगी। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि बैंक बैलेंस बढ़े, उनको भी इस समय अब ऐसे योग संयोग बनेंगे जिससे आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, धन लाभ होगा। यदि आप ज्वेलरी में इंटरेस्ट रखते हैं या आप ज्वेलरी से संबंधित आपकी दुकान है, काम है आपका, है ना, आज के समय में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि ज्वेलरी के होते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो कि घरों में भी बनाती हैं या कहीं जहां बनता है वहां जाके बनाती हैं, या ज्वेलरी जो दुकान होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज्वेलरी जो है तो या फैशन की चीजें बेचते हैं। तो ऐसे लोगों को यहां पर बेनिफिट होने वाला है, ऐसे में काम आपके बनने वाले। तो ज्वेलरी से संबंधित कामों में या फैशन से संबंधित कामों में यहां पर लाभ होगा। इसके अलावा आपके जीवन में अब पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा, घर परिवार का सहयोग भी मिलने वाला है, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अब जो कि सरकार के बहुत सारे रूल है, परंतु चाहते हैं कि कुछ सेविंग हो जाए, है ना, तो ऐसे लोगों को सेविंग का भी मौका मिलने वाला है। जो कि सरकार के आजकल जो नियम है, बहुत सारे नियम है, अभी कुछ नए रूल भी सरकार ने बनाए हैं, जो कि सरकार है उनका नियम बनाना काम ही है, तो बनाएंगे ही और लोगों को मानना भी चाहिए। परंतु उसके बावजूद भी आपके जीवन में सेविंग की स्थिति यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, अब वो कहीं ना कहीं परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि भैया इसकी उन्नति कैसे हो रही, प्रगति कैसे हो रही, ये आगे कैसे बढ़ रहा है ना। कर्ज लोन वगैरह में यदि समस्याएं हैं तो उससे कैसे बाहर निकला जाए, ये रास्ते मिल सकते हैं। शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में वो स्थिति बनाएगा जहां से आप धीरे 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 जो दुख है, समस्याएं हैं, उनसे कैसे जड़ से उन समस्याओं को खत्म किया जाए, इसके रास्ते आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखा जाए तो ये शुक्र का गोचर काल बड़ा ही अच्छा है। जो लोग अभी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये शुक्र महाराज रिटायरमेंट की प्लानिंग में, क्योंकि बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें पैसे का, तो इसके लिए अच्छी स्थिति बनाएंगे और आपको यहां पर रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए मौका मिलेगा। जो लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह या बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, इससे भी जुड़े हैं, ऐसे लोगों को भी यहां पर लाभ होगा। तो बहुत ही अच्छी स्थिति है शुक्र की और यहां पर लाभ होने वाला है। परंतु यह ध्यान में रखिए, एक चीज और भी यहां पर शुक्र आपको देने वाले हैं। वो क्या है? वो है जो कि हर व्यक्ति नहीं, पर कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं, अचानक गुप्त धन प्राप्ति।
तो गुप्त धन प्राप्ति की भी स्थिति बनेगी। बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं कि भैया गुप्त धन मिल जाए, तो ऐसे लोगों के लिए इस समय मौका हो सकता है। एक बात मैंने अभी पहले जब कही थी कि शुक्र बहुत अच्छे योग संयोग बना रहे हैं, सब कुछ जीवन में दुखों को दूर करेंगे, धन लाभ कराएंगे, परंतु यहां पर एक बात मैंने कही थी कि इस चीज को आपको जरूर करना है, वो है शुक्र को बलि करना। क्योंकि शुक्र, जैसे मैंने बताया कि सूर्य भी गोचर करेंगे शुक्र के साथ, तो शुक्र अस्त रहेंगे। अस्त रहने की वजह से यहां पर आपको बहुत जरूरी है कि शुक्र को आप बलवान करें, पावरफुल बनाएं, क्योंकि यदि शुक्र अस्त रहे तो ये सब कुछ फिर नहीं मिल पाएगा। और या तो शुक्र आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में यदि पीड़ित है, कमजोर है, तो भी बलवान करना जरूरी है, क्योंकि यदि वो पीड़ित होंगे, अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, तो फिर ये आपको फल नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मिलेंगे। और शुक्र यदि अच्छी स्थिति में महादशांतर दशा चल रही तो फिर बहुत बढ़िया फल देंगे, क्योंकि शुक्र के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, ये भी ध्यान में रखिए। शुक्र के ऊपर केतु की भी दृष्टि और शनि की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि अपने आप में बहुत महत्व रखती है। यहाँ पर ये जो योग संयोग बन रहे हैं, शुक्र का जो गोचर काल है ना, उसके प्रभाव को बहुत अच्छा बना देते हैं देवगुरु बृहस्पति। इनकी दृष्टि तो आप जानते ही होंगे कि अमृतमयी मानी गई है, जहां पड़ जाए वहां कल्याण करती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि है और भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए शुक्र का ये गोचर काल तभी फल आपको अच्छे से देने वाला जब उपाय करेंगे, बलवान करेंगे कहा जाए तो। या तो आपकी कुंडली बहुत मजबूत स्थिति में है तो फल देंगे, और जिनकी कुंडली महादशा या अंतरदशा चल रही उन्हें भी लाभ देंगे अच्छी स्थिति में है यदि। और जिनकी कुंडली में शुक्र द्वारा कोई राजयोग बना है, या जैसे एक मालव्य नामक राजयोग बनता है शुक्र के द्वारा, बहुत अच्छा माना जाता है, जीवन में सुख ऐश्वर्य इत्यादि सब कुछ देता है। तो यदि ये भी बना है और पावरफुल स्थिति में बना है, तो फिर समझिए कि आपको फल मिलेंगे। क्या करना होगा इसके लिए? शुक्र को बलवान करने के लिए आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो आप स्फटिक की माला में शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, या ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः, या शुक्र के अन्य मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। इससे शुक्र बली होंगे। और कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अपने घर में हो, कपड़े में हो, या हर एक जगह है, कोशिश करना साफ सफाई, साफ सुथरा रखना है। और जब भी हो आप अपने काम में जा रहे हो या जहां भी जा रहे हो अपने काम से रिलेटेड, तो आपको परफ्यूम, जो हम महक के लिए, सुगंध के लिए यूज करते हैं, है ना, परफ्यूम या इत्र भी कुछ लोग बोलते हैं, तो उसे आप जो है तो लगा सकते हैं यदि आपको सूट करता है तो ये सब चीजों को यदि ध्यान रखेंगे तो शुक्र और भी बली होंगे। तो इससे शुक्र अच्छे लाभ देंगे और आपको शुक्र के जो फल हो मिल सकेंगे। रही बात कि रुद्राक्ष हो या स्फटिक की माला हो, सही होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। तो आपको यदि चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये आप उपाय करें, कमेंट में जय शुक्रदेव, और आपके क्या स्थिति है शुक्र की कुंडली में ये भी बताइएगा वीडियो देखने के लिए। और एक बात जैसे मैंने कहा, ये ध्यान रखिए कि बिना पर्सनल कुंडली के कोई भी निर्णय नहीं ले रहा। पर्सनल कुंडली निर्णय के बाद ही आपको देखने के बाद ही निर्णय लेना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।